बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद टू माई अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फ़ाइन शाइन होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे और सबके रिज़्क़ में खैर बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस सर्दियों में ये होता है कि बस मज़ा आता है ब्लैंकेट से निकलने का, बिल्कुल दिल नहीं चाहता। तो जब ज़्यादा सर्दी हो तो बस दिल चाहता है बस ब्लैंकेट में ही लेटा रहें, कोई काम शाम ना करें। तो खैर ये था कि बस हस्बैंड सुबह ऑफिस चले गए थे, मैंने उनको ब्रेकफास्ट दे दिया था और मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। तो आज ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही तो बस बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था कि बस ब्लैंकेट से निकला जाए। तो सर्दियों के बस ये होते मज़े होते हैं कि थोड़ा सा नींद पूरी हो जाती है आपकी, क्योंकि आपको कोई टेंशन नहीं होती कि लाइट आई है ये गई है। वरना गर्मी में जो होता है कि बस आपकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो खैर ये था कि बच्चे भी उस मेरे पास आके लेट गए थे, तो उनको भी फिर ब्लैंकेट में बड़ा मज़ा आता है। तो वो कहते हैं कि बस ब्लैंकेट में हमें लेटना है। तो बस सर्दियों में ये होता है कि आप नींद अच्छी हो जाती है, स्किन भी जब नींद अच्छी हो जाती है तो आप मेंटल पे बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो जाते हैं। तो मेरे ख़ास तो खैर यही होता है कि जब तक कि मेरी नींद पूरी ना हो तो मैं बड़ी डिस्टर्ब रहती हूँ। तो मेरा मूड भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। तो सबसे पहले ये होता है कि भाई आप अपनी नींद को पूरी करें। तो जब तक कि आप अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे तो खुद भी फ्रेश नहीं रहेंगे, जब खुद फ्रेश नहीं रहेंगे तो कोई घर के काम भी प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको अपना ख़्याल रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक कि आप अपना ख़्याल नहीं रखेंगे तो आप अपनी फैमिली का ख़्याल कैसे रखेंगे। तो बस सारा डिपेंड बस हाउस वाइफ पे होता है कि वो अपना ख़्याल रखें, अपनी नींद पूरी करें। तो जैसे मतलब जब तक कि आप खुद फिट फाट नहीं रहेंगे तो फिर आगे कैसे ख़्याल रखेंगे दूसरों का। तो दूसरों का ख़्याल रखने के लिए भी आपको हिम्मत चाहिए, ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। तो जब तक कि आप खुद एक्टिव नहीं होंगे तो फिर सारा घर बस इसी तरह से पड़ा रहेगा। और घर के काम ये है कि बस सारा बस आपको खुद ही करने होते हैं और घर के काम ही कभी ख़त्म नहीं होते। एक काम आप हम कर लें तो दूसरा काम तैयार रहता है। तो बस काम बस ऐसा लगता है बस आपका इंतज़ार कर रहे थे, अच्छा भाई ये हो गया काम, अच्छा भाई ये मेरा वाला काम कर लो। तो काम तो बस इसी तरह से ख़त्म नहीं होते और आपकी लाइफ बस इसी तरह से गुजरती रहती है सुबह शाम। और शादी के बाद से ऐसा फ़ील होता है कि आप कहीं खो से गए हैं, कहीं आपकी पर्सनैलिटी कहीं मिस हो गई है। क्योंकि बस ये होता है कि शादी के बाद बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, स्पेशली जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो ये होता है कि बस आपको पता ही नहीं चलता, बच्चे छोटे होते हैं, बस इसी तरह से बस आप कामों में बिज़ी रहते हैं, अपना आप खो भूल जाते हैं, अपना ख़्याल रखना भूल जाते हैं। तो बस सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि मैं अपने बच्चों का ख़्याल रख लूँ, मैं अपने हस्बैंड का ख़्याल रख लूँ, मैं घर का ये काम कर लूँ, ये मैं घर का वो काम कर लूँ। तो इसी तरह से बस लाइफ गुजरती रहती है और आप अपने आप को भूल जाते हैं। तो ये खैर ऐसा नहीं है कि बस आप अपने आप को भूल जाएँ, अपना बिल्कुल ख़्याल नहीं रखें। तो बस ज़ाहिर-सी बात है जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और उस वक़्त ना टफ़ टाइम होता है कि आप आपके बगैर कुछ काम हो ही नहीं सकता, तो आपको सारे काम खुद ही मैनेज करने होते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो होता ये है कि बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा सुकून आ जाता है, क्योंकि बच्चों का ये होता है कि बच्चे थोड़े से समझदार होने लगते हैं। तो आपकी भी थोड़ी सी हेल्प होती रहती है। तो खैर ये था कि बस ये मैंने बातों बातों में मैंने आलू गोश्त भी मेरा रेडी हो गया है। तो आज मैं खैर लंच बना रही हूँ, तो लंच में ये था कि रात का ऐसा कुछ था नहीं। तो बस आज मैं लंच जल्दी बना रही हूँ, लंच में मैंने बनाया है आलू गोश्त। तो बस ये आलू गोश्त मेरा रेडी हो गया है। तो खैर लंच मेरा रेडी हो गया है, तो बस लंच रेडी करने के बाद मैंने बस दोबारा से मैं ये बस ये काम कर रही हूँ। तो बस ये होता है ना कि जल्दी जल्दी पहले काम कर लिया जाए। तो बस मेरा ये होता है कि मैं लंच बाद में कर लूँगी। तो खैर बस ये मैंने ज़ीरा भी काफ़ी दिन से बस ख़त्म हुआ था, एंड पे था तो ख़त्म नहीं होता ऐसा, जो साबुत धनिया भी तो बस मैंने इसको रोस्ट कर लिया था और ब्लैक पेपर भी थी। तो बस ये मैंने कहा चलो आज तीनों काम ही साथ ही कर लिए जाए, वरना एक के लिए फिर आप थोड़ा टाइम निकालें। तो ये होता है कि तीनों चीज़ें मैं साथ साथ ही कर लूँ। तो ब्लैक पेपर तो ये है कि बस बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है, स्पेशली चाइनीज़ वगैरह बनाए या एग वगैरह में, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और ये धनिया वगैरह भी। तो बस ये काम भी छोटे छोटे उससे होते हैं, तो लेकिन सम टाइम होता है कि हम ये भी काम आपके पेंडिंग में होते हैं। तो खैर बस ये आज मैंने ये काम भी अपने कर लिया और आज मेरा बस पूरा दिन काम काम में ही गुजरने वाला है, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम करने हैं।
अच्छा, सम टाइम ये होता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा काम रखे होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा काम करने होते हैं। मेरे साथ तो खैर ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि बस कुछ दिन तो मैं ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है, बहुत सारे घर के काम मैंने ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। और सम टाइम ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या काम करूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी इस तरह से होता है कि बस ये भाई फ्री बैठे हुए हैं और कुछ काम ज़्यादा काम नहीं है, ऐसा नहीं है कि बस सारा दिन फ्री ही बैठे हुए हैं, लेकिन होता है कि कुछ काम कम होते हैं। वरना नॉर्मली ये होता है कि बस कपड़े भी धुल रहे हैं, ये प्रेसिंग भी हो रही है। तो खैर बस इस तरह से बस टाइम गुजरता रहता है आपका। और समझ में नहीं आता कि इतने सारे काम आए कहाँ से हैं। बिल्कुल थक जाते हैं कि यार एक काम कर लिया, ये काम भी रखा हुआ है। तो बस सम टाइम होता है ना कि बंदा फेड अप हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा हो जाता है। अच्छा, तो ये काम भी करना है, तो सम टाइम होता है कि मूड ऑफ हो जाता है। तो बस मेरे साथ तो ये होता है कि मैं सारे काम में इकट्ठा ही होता है। सम टाइम मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है कि मैं इकट्ठा ही में कंटिन्यूअसली काम कर रही हूँ। अच्छा, मैं ये भी काम कर लूँ, वो भी काम कर लूँ। तो बड़ा मेरा एनर्जी लेवल हाई हो जाता है कि मुझे जल्दी-जल्दी में सारे आज ये काम कर लूँ या मुझे कल ये काम करना है। तो बस इस तरह से बस होता रहता है। और ख़ैर ये मैं शाम का टाइम और हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे, तो बस आज मैंने मलाई वाली चाय बनाई है। तो बस उनको बस हस्बैंड को ये था कि अब थोड़ी-सी मलाई डाल देना चाय। और शाम में सर्दियों में तो कि चाय तो बड़ी अच्छी लगती है, स्पेशली मौसम अच्छा हो तो चाय का पीने का मूड भी होता है। वरना ये होता है कि भाई चाय तो गर्मी में बिल्कुल भी नहीं पी जाती। तो बस खाली मैंने चाय बना ली थी और बस ये थोड़े से चिप्स रखे हुए थे। तो इस पे भी सब वो हो रहा था कि हमें दे दें, हमें दे दें। तो ये था कि बस मेरा मूड था और शाम में दिल चाहता है कि चाय के साथ आप कुछ बर्गर वगैरह खा लें, या कुछ स्नैक्स वगैरह हो जाएँ तो बस ये अच्छा लगता है। वरना गर्मियों में ये होता है कि बस चाय तो पीने की दूर की बात, आप चाय बनाने की भी आपका दिल नहीं चाहता। और सर्दियों में तो बस कुछ न कुछ खाने का दिल चाहता रहता है। तो खैर बस ये चाय वाय एंजॉय कर रहे थे, तो बस और यही टाइम होता है कि आप थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं आप अपने हस्बैंड के साथ, चाय वाय पी ली, वरना तो नॉर्मली ये होता है कि बस सारा दिन काम में गुज़र जाता है। तो इसी तरह से आप अपनी बातें भी बनवा सकते हैं हस्बैंड से कि उनको खिला-पिला के उनका मूड अच्छा कर दें। तो हस्बैंड के लिए तो बस एक ही इम्पोर्टेंट होता है कि उसको उनका ख़्याल रखा जाए, उनको खुश किया जाए। वो खुश क्या किस तरह से किया जाए कि उनकी हर चीज़ का ख़्याल रखा जाए। उनको अच्छी-अच्छी डिशेज़ बना के खिला दी जाएँ, उनके काम कर दी जाएँ। तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और जब वो खुश होते हैं तो वो आपकी सारी फ़रमाइशें पूरी कर देते हैं। तो बस हस्बैंड को बस इसी तरह से खुश रखा जाता है, उनकी बात मानते रहें तो वो भी आपको खुश रखते हैं और आपका भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। क्योंकि हस्बैंड की बस छोटी-छोटी ख्वाहिशें होती हैं कि बस उनको उनके कपड़े प्रेस कर दिए जाएँ, जब वो शाम में ऑफ़िस से आएँ तो उनको चाय रेडी मिले या उनको खाना बिल्कुल टाइम पे मिले। तो बस आप इस तरह से बस काम करते रहें तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ख़ैर बस ये था कि बस बातों-बातों में बस ये था कि मैंने उनसे डिमांड की कि बस आज मुझे बाहर लेके चलिएगा। क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गए मुझे बाहर नहीं गई हूँ, क्योंकि सर्दी भी होती है तो बस ये होता है कि बस हम बस घर में ही होते हैं तो बाहर ज़्यादा निकलना नहीं होता। तो बस ये था कि बस हम बाहर आ गए थे। बस ऐसे ही राउंड ले रहे थे तो बस ये था कि मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे आज बर्गर खाना है। तो बस ये खैर हम बर्गर खाने रुक गए यहाँ पर। बस 1-2 छोटी-मोटी चीज़ें लेनी थी, तो बस कुछ चीज़ें होती हैं ना ख़त्म हो जाती हैं। तो खैर बस मुझे सूप भी बनाना था तो सूप के लिए बस मैंने पापड़ी ले ली थी। तो बस पापड़ी लेनी थी, ऐसे में ज़्यादा और कुछ नहीं लेना था। तो बस यही होता है कि छोटे काम के बहाने फिर आप दूसरे काम भी कर लेते हैं। तो बस ये तो यहाँ का बर्गर खैर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह से भी बड़ा मज़ा आता है कि कभी-कभी आप इस तरह के बैठ के बर्गर भी खाएँ, तो ये बर्गर भी बड़े मज़े के होते हैं और वाक़ई में ये बर्गर बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, 2 दफ़ा मैंने ट्राई किया था तो ख़ैर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह की चीज़ें भी खाने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि बैठ के आप सर्दियों में इस तरह से खाएँ पिएँ। तो ख़ैर बस अब ये बर्गर का हमने ऑर्डर कर दिया था तो बस बर्गर एन्जॉय कर रहे हैं। अच्छा, हस्बैंड का भी शिक्षा में बड़ा काम करता है। क्योंकि होता ये है कि सम टाइम होता है ना कि मुझे कहीं जाना होता है या मेरा कुछ खाने का दिल चाहता है या कहीं मुझे कुछ होता है ना, ऐसा होता है तो मैं फ़ौरन से उनके काम ना वक्त से पहले करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो खैर आज वो ऑफिस से आए थे तो मैंने उनकी बस ये था कि मुझे पता था कि आने वाले हैं तो बस मैंने चाय फ़ौरन से मैंने रख दी थी। तो वो कह रहे हैं खैरियत, आज चाय बड़ी टाइम से मिल गई है। तो कुछ तो है, कहीं आना है या कुछ डिमांड है या कहीं जाना है, तो वो फ़ौरन समझ जाते तो मैं हंसने लगती तो मैंने कहा
कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे नहीं ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे आज बिल्कुल चाय चाय बिल्कुल टाइम पे मिली है, तो कहीं ना कहीं तो जाना होगा। तो खैर हस्बैंड भी बड़े समझदार हो जाते हैं, वो हर चीज़ हमारी फीलिंग को समझते हैं कि इस वक्त हम क्या चाह रहे हैं, हमारे माइंड में क्या चल रहा है। तो उनको सब चीज़ें पता होती हैं। तो अच्छा लगता है जब आपके हस्बैंड आपकी इतनी केयर करते हैं। तो खुशी होती है। तो बस मेरा व्लॉग आज का यहीं तक कि अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।